गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक वहीं पर रोने लगा। पूरी खबर क्या है आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें झांसी के परीक्षा डैम के पास की हैं, जहां गुरुवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। असद और शूटर गुलाम मोहम्मद उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद और गुलाम ने पुलिस टीम को देखते ही बाइक से भागने की कोशिश की, जिसके बाद एसटीएफ टीम के पीछा करने पर विदेशी हथियारों से दोनों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 30 मिनट चली इस मुठभेड़ में 49 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद असद और गुलाम दोनों की मौत हो गई। मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही ये फरार थे। एसटीएफ 54 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी। तो अतीक अहमद के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। एक तरफ उसके बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने उसकी 7 दिनों की रिमांड मंजूर कर दी। एक वक्त था जब यूपी में बाहुबली नेता अतीक अहमद की तूती बोलती थी। एक मामूली तांगे वाले का बेटा माफिया बना और फिर सियासी गलियारों में होता हुआ सांसद तक पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अतीक अहमद के साथ। तो चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद लखनऊ में पूरी गैंग ऑपरेट करता था। स्कूल लाइफ से उसके कारनामे शुरू हो गए थे और बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ने गैंग संभाल लिया। उमेश पाल मर्डर केस का वीडियो सामने आने के बाद से असद पुलिस के निशाने पर था। पुलिस ने असद और शूटर गुलाम पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया, लेकिन दोनों पुलिस को चकमा देकर पकड़ से दूर रहे। यूपी एसटीएफ ने एक टिप के आधार पर आज झांसी में मोर्चाबंदी की। डीएसपी नवेंदु और डीएसपी बिमल के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने असद का पीछा किया और उसके बाद एनकाउंटर में असद अहमद और उसके साथी ढेर कर दिया, यानी दोनों को ढेर कर दिया। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर कई तरह की चर्चा गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है, इसलिए एसटीएफ ने घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने रख दी। ये पूरा घटनाक्रम उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। अब उन्हें ये समझने की जरूरत है कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी गर्दन कानून के शिकंजे में फंस ही जाएगी। और वही असद और अतीक के साथ हुआ।